हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जो भी अभी अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी अपनी तैयारी की, तो मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी। हाँ, इस समय मैं अभी पॉलिटी की तैयारी कर रही हूँ। पॉलिटी को अच्छे से मैंने सोचा है कि पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सब्जेक्ट। तो बस आपको आज हम पॉलिटी के बारे में ही बताएंगे कि हम पॉलिटी को किस बुक से पढ़ें और कैसे शुरू करें उसकी पढ़ाई करना हम उसकी तैयारी, ताकि अच्छे से हम वो तैयार कर पाएँ। तो बस इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। सभी शुरुआत में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि हम कौन सी बुक्स लाएँ और कहाँ से शुरू करें अपनी पढ़ाई की। अगर हमारे घर में कोई बताने वाला नहीं है, हमें इस परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो हमारा मार्गदर्शन अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी सुविधा नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है जो कि हमें कुछ बता सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके, तो हम परेशान रहते हैं और बहुत सारी फ़िज़ूल की बुक्स ला लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, या हम ऐसे रास्ते पे चलते हैं, मतलब ऐसी तैयारी हो जाती है जो हमारे काम की नहीं होती है। ये जो है ना, हमारा समय भी बर्बाद करता है और हम परेशान भी हो जाते हैं कि हमारी तैयारी भी नहीं हो पाई और हमने पैसे भी बुक्स में वेस्ट कर दिए। तो आज का वीडियो मैं इसी से रिलेटेड बनाऊंगी, पॉलिटी की तैयारी हम कैसे करें। और ये है मेरे पास पीवाईक्यू की बुक, आप सबसे पहले इसे लाएं। ये किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की भी आती है, मुझे ये सही लगी तो मैंने ये ले लिया। इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पॉलिटी की तैयारी करनी है, तो हम पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे हमें एक आइडिया आएगा कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम काफ़ी क्लियरिटी के साथ तैयारी आगे कर पाते हैं। आप देखिए, इस बुक में अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं सब क्वेश्चंस को। वैसे तो पेपर में ऐसा नहीं आता है, उसमें सारा मिक्सअप होता है, एक तरफ से ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देते हैं। लेकिन इसमें अच्छा है कि सारे अलग अलग टॉपिक वाइज दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ एक साथ में दे रखे हैं। और ये एनसीईआरटी है पॉलिटी की जो मैंने ली है, 11th क्लास की मैंने यही 2 एनसीईआरटी ली है पॉलिटी की। और ये है मेरे पास जो है घटना चक्र, पूर्वावलोकन, और ये दृष्टि की क्विक बुक आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की है मेरे पास। दृष्टि की हर चीज़ की आती है क्विक बुक, हालांकि मैंने इसी की ली थी। और ये है मेन मेरी बुक जो कि एम लक्ष्मीकांत की है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस बुक के अगर पेजेस की बात करें तो लगभग 700 पेज हैं और हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है। अगर हम पूरा पढ़ने बैठेंगे तो हम कितनी बार उसे रिवाइज़ कर पाएंगे। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो उस पर टिक कर रखे हैं। आप देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं, उन पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। इससे हमें आसानी होती है, उसी टॉपिक को हम उठा के पढ़ लेते हैं और उसी को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। इन सबको पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने नहीं बनाई थी, मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी। और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है कि मेरे पास टाइम कम होता है। मैंने जो भी टॉपिक्स देखे थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जिस पेजेस पे, उन्हें मैंने स्टिकी नोट्स पे नोट डाउन कर लिए थे और उसके साथ साथ लगा दिया था। आप देखिए, सारे पेजेस पे मैंने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी दिखे मुझे। तो इस तरह से मैंने सोचा था कि ऐसे ही कवर कर लूँगी और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको नोट्स सबसे ज़रूरी है बनाना। नोट्स अगर हम बनाते हैं तो उसको जब हम भी लिखते हैं ना कोई चीज़, तो वो हमारे दिमाग में और ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहती है कि हाँ, हमने ये चीज़ लिखी थी। तो वो ज़रूर करें आप, जब भी इसे पढ़ें तो 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको दिमाग में भी रहेंगी। और अगर आप लिख के रख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, उसका नोट्स बना लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में उसका रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। और जो कि अब मैं कर रही हूँ, अब मैं नोट्स उसका वापस बना रही हूँ। मैंने बनाई थी लेकिन पूरी नहीं बनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था मुझे। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे बुक्स से पढ़ के ही कवर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको नोट्स ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं और उसी से पढ़ें, ताकि कम टाइम में आप अच्छे से अपना अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ। नोट्स बनाने का ये भी फ़ायदा होता है कि हमें बार बार बुक को नहीं उठानी होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक इतनी लंबी होती है कि हम उसे क्या पढ़ें क्या छोड़ें वो समझ नहीं आता है। तो नोट्स से यही फ़ायदा होता है कि हम बार बार नोट्स को ही उठाएं और उसे ही रिवीजन कर लें, तो उसको जो है कम टाइम में हम बार बार अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को पहले कवर करें। पहले एनसीईआरटी को 1 से 2 बार पढ़ें, और जब अच्छे से आपको लगे कि हाँ, एनसीईआरटी मैंने कवर कर ली है, तो उससे भी जो मेन टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हाँ, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उन्हें आप नोट कर लें। उसके बाद फिर आप जो घटना चक्र है उसे पढ़ें।
और सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू देखना ही है। पीवाईक्यू से ही आपको समझ आएगी कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीवाईक्यू के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही आप घटना चक्र को पढ़ें। उसके बाद फिर आप जो हमारे ये मेन स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत की, इसे पढ़ें। और मैं हिंदी मीडियम की हूँ तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ज़्यादा बेस्ट बता पाऊँगी। इंग्लिश मीडियम का उतना मुझे आइडिया नहीं है। मुझे जहाँ तक बस इन बुक्स के बारे में पता है, क्योंकि मैं इन्हें ही कवर कर रही हूँ और इन्हें ही ली है मैंने। और क्योंकि रिवीजन कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी वगैरह भी ना करनी पड़े, वही सारी नोट्स आपके अच्छे से बनवा देते हैं। क्योंकि कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं वो अच्छे से सारी बुक्स को देखते हैं, उसका एक कंपाइलेशन तैयार करते हैं और उसी से आपकी नोट्स तैयार करवाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद भी आपको बताते हैं कि हाँ कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक जो होती है ना, इसे आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। भले ही आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग की नोट्स हैं आपके पास, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं हम तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमें, क्योंकि चीज़ें हमें डिटेल में समझ आती हैं। नोट्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, वो सारी चीज़ों को वो एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसे देख के वो बनवाते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी समझ जो होती है बहुत अच्छे से हमें समझ आता है कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ से बनी, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से उसका एंड हुआ। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो जितनी बुक्स मैंने दिखाई आपको इतने से ही हो जाता है। क्विक रिवीजन आपको लेना कंपलसरी नहीं है। बस आप पीवाईक्यू की एक बुक ले लें, एनसीईआरटी ले लें, उसके बाद घटना चक्र, फिर ये स्टैंडर्ड बुक और आपकी नोट्स। जो आपकी नोट्स है लास्ट में वही आपको काम आती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। क्योंकि हम सारी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है वो हम अपने नोट्स में नोट डाउन करते हैं। फिर बाद में एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार बुक्स उठाएं या एनसीईआरटी उठाएं या पीवाईक्यू देखें या घटना चक्र पढ़ें। लेकिन हाँ, घटना चक्र को आप इतने अच्छे से पढ़ें, इतनी बार पढ़ें कि उसके सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट जाएं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सीधे सीधे घटना चक्र से आ जाते हैं। घटना चक्र पढ़ने का ये तरीका होता है कि आप उसके क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें तो देखें ही, प्लस उनके जो ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को आपको पढ़ने हैं। जो उनके ऑप्शन आए हुए हैं उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका क्या आंसर आएगा, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। तो मेरा कहना यही है कि आप जब भी घटना चक्र को पढ़ें इतनी बार पढ़ें कि उसके सारे ऑप्शन, उसके सारे आंसर सारे बिल्कुल आपके दिमाग में रटे रटाए होने चाहिए। अगर वहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो वो आपका ना छूटे। तो ये ज़रूर करें, आप अच्छे से खूब पढ़ें, घटना चक्र को कई बार पढ़ें। पीवाईक्यू को भी आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब भी जिस सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे इसी क्रम में करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर घटना चक्र, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अपनी नोट्स बनाएंगे, फिर उसकी बार बार रिवीजन करेंगे। और लास्ट में आता है अपना मूल्यांकन। उसको करने के लिए आप टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो किसी प्रकार का आपको ना तो स्ट्रेस होगा, ना आपको घबराहट होगी कि हाँ हम कैसे कर पाएंगे या नहीं, और टाइम मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहें। ऐसे ही आगे भी मैं जिन सब्जेक्ट की तैयारी करूँगी आपको भी ऐसे ही बताती जाऊँगी कि किन सब्जेक्ट्स को आपको किस बुक से तैयार करना है और कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कैसे पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको शेयर करती रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दे सकूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक